मेनका वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। अलीगढ़ रामघाट रोड स्थित संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एबी सिंह ने बताया कि समय रहते शासन प्रशासन के निर्देशों पर कोविड-19 अस्पताल पंडित दीनदयाल संयुक्त अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए निरीक्षण किया जाता है। जो भी खामियां मिलती हैं तो उन्हें तुरंत ही निस्तारण कर शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है। वहीं इस महीने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी हो सकता है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और सभी अधिकारी और स्टाफ व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। कोविड-19 हॉस्पिटल को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर क्या निरीक्षण किया गया था? आज हमने पूरे अस्पताल का दोबारा पुनः निरीक्षण किया, जिसमें एंटीजन लैब का उसका निरीक्षण किया और उसमें जहाँ कहीं भी थोड़ी कमी पाई गई उसको ठीक किया और बाकी जो भी सामान जहाँ पे व्यवस्थित कराया, अस्पताल के आरओ प्लांट को ठीक कराना है और बाकी जो कूड़े का निस्तारण है उसको निरीक्षण सुबह किया, उसका सब समुचित उसको करवाया। बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उस पर काफ़ी ध्यान दिया हमने और जो भी जहाँ पर कमी पाई गई उसको निर्देशित किया गया और मरीजों के खाने पीने का इंतजाम का अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, इंतजाम हो रहा है। क्या इसे इसमें भी ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री का भी दौरा कभी भी हो सकता है? जी, हम ऐसे मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा कभी भी हो सकता है, तो उसके देखते हुए सभी तरीके की तैयारियाँ सुचारू रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया और मैं स्वयं भी उसमें तत्परता से लगा हुआ हूँ और पूरा जो भी अच्छे से अच्छे इंतजाम हो वो कर रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पति के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मिली गांव चीला की महिला विजेंद्री। बता दें कि अमरोहा जनपद आदमपुर थाना इलाके के गांव चीला के रहने वाली विराज किशोर के घर में बुलाकर गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से उसकी पत्नी विजेंद्री आरोपी हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग को भटक रही है। उसका कहना है कि हल्की धारा में आदमपुर थाना पुलिस ने चालान कर दिया था, तीनों ही जमानत पर बाहर आ गए थे। उसके पति के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली है, नहीं वह जेल में है। उसने बोला कि इस पूरे मामले को लेकर वह उसके पति की हत्या करने वाले सुखवीर, पूरन और मनोज और सहित 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अमरोहा वहीं एसपी ऑफिस से कुछ शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वो चाहती है कि पति के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। आपका नाम? विजेंद्री। पति का नाम? विराज किशोर। एसपी साहब से आज मिलना आए, किस बारे में? पति की कारण हत्या के कारण के बारे में मतलब हमारी पति की हत्या कर दी। 4 मुलजिमों ने, एक मुलजिम घर से ले गया बुलाकर और 3 मुलजिम खेत में थे। नाम मालूम है इन लोगों के? हाँ, एक का नाम है सुखवीर जो घर से ले गया था मुलजिम बुलाकर, उसके बाद पूरन, मालदार और मनोज। मतलब हत्यारे क्या है ये तो हमें मालूम नहीं, हमें तो मिट्टी पाए थे, हम गए थे। उनमें से एक लड़का कहना आया था घर मनोज नाम का, मैं अपने पति को देख लो जाकर, तुम्हारी पति कहाँ पर पड़ी है। तो जब हमने अपनी लड़की लड़का भेजे देखने तो हमें तो मृत्यु पाए थे लड़की लड़का। तो जब बाद में मैं काम वालों को लेकर साथ में अपने दौरान थाने को लेकर पहुँची यहाँ पर तो हमें मृत्यु पाए थे। मतलब आपकी कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? नहीं, हमारी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आपके आसपास में थाना चौकी कुछ? थाना चौकी को सूचना दी थी प्रधान जी ने, तो उनके पोस्टमार्टम हुआ था 3 तारीख में। 2 तारीख का मर्डर, 3 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ था। तो फिर पोस्टमार्टम के बाद में गए हम थाने। मतलब कोई कार्रवाई चल रही है उन पे या नहीं? अभी कुछ नहीं कार्रवाई हुई उनके साथ में। मतलब आपके जो था कोई रिपोर्ट नहीं करी थाने वालों ने, चौकी वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी उनके नाम की। हमें कोरोना का धमकी दिखा कर भगा दिया, होटल में कोई रिपोर्ट नहीं होने की कोई काम नहीं। तो मैंने गई रात में गई थी थाने से, फिर भगा दिया थाने वाले ने ऐसे में। तो उनका झगड़े का आपस में झगड़ा लगाएगा तीनों का, 3 मुलजिमों का डीएम के धोरे को हसनपुर चालान काट दिया उनका। तो बाहर से बाहर जमानत होकर अपने घर में आने दी, उनके साथ में कुछ कार्रवाई ना हुई, आपस में झगड़ा लगा दिया उनके साथ में। और मुझे धमकी देकर मेरे से फैसला मांग रहे थे, मैं उसका अंगूठा लगा और मैंने अंगूठा न दिया तो उनका चालान काट दिया। इसलिए मैं तो अपने घर पर मेरी कोई कार्रवाई कहीं ना सुनी। अपने बच्चों का पालन कैसे करूँगी, मैं छोटे बच्चे हैं पास में। तो आज से पहले, इससे पहले भी कोई आपने कार्रवाई या एप्लीकेशन दी है कहीं? आपसे पहले 2 बार दे गई हूँ कप्तान जी के हाथ एप्लीकेशन। और कप्तान साहब के अलावा कहीं और दी है? और कहीं ना दी, मैंने कोर्ट में सबमिट। तो कोई सुनवाई हुई है? अभी नहीं हुई कुछ।
अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के चपका बाधार गांव में एक व्यक्ति का शव अरहर के खेत में मिलने से चपका और मंगाई गांव के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। शव की पहचान मंगाई व चपका गांव निवासी सीताराम पासवान के रूप में की गई। घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। चपका के ग्रामीणों ने शव के बारे में प्रतापपुर थाने को सूचना दी। इस बीच ग्रामीणों ने शव को खटिया के सहारे मृतका के गाँव मंगाई लेकर गए। प्रतापपुर थाना पुलिस रविवार रात को ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी और मामले की जानकारी ली। वहीं पुनः सोमवार को सुबह पुलिस दोबारा चपका गांव में पहुंची और लोगों से पूछताछ की तथा शव को अपने कब्जे में लेकर चतरा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीताराम पासवान का बधार चपका में शव मिला है। पुलिस शव को कब्जे में ले ली है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है और इसका जांच पड़ताल जारी है। और जो बोलिए घटना के संबंध बोलिए। देखिए सर, हम लोग माल देखने गए ने से हम देखे कि हम मार के लुड़िया दिया सर। तो हम लोग से उठा के हंसो बातो आपको बाको हमको बोरिंग था सर बोरिंग तर हम ले गए और हुमा से देखे सर से एकदम पूरा जान के मास सिरसा गया से सब हमन बाल बच्चे हमारे चिल्ला रहे थे सर। कहाँ पर देखे थे आप? रहन सर। कै बजे? 5 बजे कल रविवार को। हाँ। अच्छा, तो उसमें बोरा वोरा में था का? नहीं सर, ऐसी हल थी। ऐसा ही? हाँ। तब दिन भर कहाँ था ये? बधार तो जेबे कराल थी सर। तो हमन कहे कि पिए खाए वाला आदमी है थी तो पिए खाए चल गल थी। कोई दुश्मनी उसमें है? नहीं सर। तो कैसे मार दिया इसको? नहीं कैसे दुश्मनी नहीं कैसे भोला माँ तो इसको अथी आगो अथी अरे कुछ कहा थी सनीचर भूया ओकरा उनका घर गया था सर हमको सासू। कै बजे? 9 बजे। 9 बजे रात में? नहीं दिन में। दिन में? हाँ। अब भोला माँ तो घर दारू पिया सर। और शनिचर भूया? और शनिचर भूया। वही दोनों था सब? हाँ वही। क्या नाम है आपका? देवानती देवी सर। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? पिताजी का नाम? सीताराम। आप ही के पिता हैं? बताइए घटना कैसे घटा? हम जोर से जोर से चतरा से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। गुजरात छोटाउदेपुर के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने जिले में दुर्घटनाओं को रोकने और आकस्मिक मौतों को कम करने के लिए एक जीवन सुरक्षा परियोजना शुरू की है। परियोजना के तहत जिले में लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और आवश्यक वाहन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए जानकारी दी जा रही है। जिले के मुख्य मार्गों पर पुलिस वाहन चालकों को दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय हेलमेट पहनने और वाहन के दस्तावेज रखने सहित ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी जाएगी। छोटाउदेपुर पुलिस ने 25 सितंबर तक जिले के सभी गाँवों में अलग अलग जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और फिर किसी भी ड्राइवर के खिलाफ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। एसपी धर्मेंद्र शर्मा ने जीवन सुरक्षा परियोजना से 1 वर्ष में दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु दर को 50% तक कम करने का निर्णय लिया है। આમાં એ જોયું કે લગભગ 130 થી 140 જેટલા લોકો છેલ્લા 3 વર્ષથી અકસ્માતનો ભોગ બની ગયા છે। એ લોકો મરણ પામેલ છે અકસ્માતના કારણે અને 200 જેટલા લોકોને ગંભીર ઈજા થઈ છે। આ ગંભીર ઈજામાં કોઈને એનો પગ ગુમાવી દીધો છે, કોઈના ગંભીર ફ્રેક્ચર થઈ ગયેલ છે। એ ગંભીર ઈજા અને જે મરણ હોય એના કારણે લોકો આ ગરીબ વિસ્તારના લોકો ને વધારે ગરીબી સહન કરવી પડે કેમ કે એક તો એનો જે આખું જે કમાવતા માણસ હોય એ ત્યાંથી ઘરમાં નહીં રહે તો પછી એની આખી ઘરની કમાણી બગડી જાય છે। એના કારણે અમે અહીંયા વિચારીને એક પ્રોજેક્ટ આપણે જીવન રક્ષા પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરવામાં આવ્યું। એવું આ જે પ્રકરણ છે આ અત્યારથી લઈને 25 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ચાલવાનો છે। જે દરમિયાન અમે લોકોને ફાઇન કરતા એને સલાહ અને સૂચન આપવાનું પ્રેફર કર્યું છે જેથી લોકોને અવેરનેસ થાય અને લોકોને એ પણ ખબર પડે કે આપણે માટે સમય પણ મળી ગયું છે તો એટલે આપણી જે તૈયારી છે હેલ્મેટ રાખવાનું છે કે HSRP નંબર પ્લેટ રાખવાની છે કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ રાખવાનું છે એ લોકોને આ સમયમાં એ લોકો પોતાની જાત માટે એ વસ્તુ ઉપલબ્ધ કરાવી લે જેથી એ લોકોને આગળ જે આપણે કેમ કે આગલી જે ફેજ આવશે અમારી 25 સપ્ટેમ્બર પછી
એમાં સઘન વાહન ચેકિંગ રાખીને અને જે લોકો એવા વસ્તુ નહીં ધરાવતા હોય કે હેલ્મેટ નહીં પહેરતા હોય કે નંબર પ્લેટ નહીં લગાવતા હોય કે પછી બ્લેક પેન લગાવીને ચાલતા હોય એના સામે પછી શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, જેથી આ 130નો જે આંકડો અત્યારે ફેટલ એક્સિડન્ટનો છે અને 260 જેટલું ગંભીર ઈજાનો આંકડો છે એ આપણે આગલા સાલમાં આવતી સાલમાં એને અમારો પ્રયાસ છે કે એને 50% ઓછું કરવાનો છે। गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। जनपद रायबरेली लालगंज में अग्निशमन अधिकारी के आदेशानुसार तहसील लालगंज परिसर क्षेत्राधिकारी कस्बा लालगंज साकेत नगर बीडीसी विकास सिंह प्रयास के फायर ब्रिगेड लालगंज टीम के द्वारा सैनिटाइज किया गया। टीम इंचार्ज आनंद प्रताप सिंह, लीडिंग फायरमैन इसरार अहमद, फायरमैन जितेंद्र सिंह, होमगार्ड राजेश कुमार सिंह, शिवशंकर के द्वारा सैनिटाइज किया गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता उपेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।